नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल का विनिर्माण उद्योग का क्वेश्चन नंबर 2 का 2-3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे कौन से 3 भौतिक कारण हैं जो किसी फैक्ट्री के स्थापित करने में मदद करता है या प्रभावित करता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक हैं कच्चा माल की उपलब्धता, उपयुक्त जलवायु, जल और बिजली की उपलब्धता। तो कहीं भी अगर फैक्ट्री स्थापित करेंगे तो हमको बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें से मेन है कच्चे माल की उपलब्धता, यानी जिस जगह हम फैक्ट्री स्थापित करेंगे और जो फैक्ट्री स्थापित करेंगे उससे संबंधित कच्चे माल की उपलब्धता, यानी वो कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, तभी जाके वो फैक्ट्री वहाँ पे अच्छा से चल सकता है। फिर उपयुक्त जलवायु, तो जो फैक्ट्री हम लगा रहे हैं वहाँ का जलवायु उचित होना चाहिए, अन्यथा वो फैक्ट्री हमेशा प्रभावित होता रहेगा। अगला है जल और बिजली की उपलब्धता, तो जिस इलाके पे जिस क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे स्थापित करेंगे वहाँ पे जल और बिजली दोनों का होना अति आवश्यक है। कोई भी फैक्ट्री लगाने में जल बहुत अधिक ज़रूरत पड़ता है। फिर बिजली, बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो ये 3 मुख्य कारक हैं जो किसी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक हैं। तो क्या क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त जलवायु, जल और बिजली की उपलब्धता। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था भौतिक कारक, यहाँ पूछ रहा है मानवीय कारक, यानी मानव से संबंधित पूछ रहा है। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक हैं सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, संचार और परिवहन के साधन। तो कहीं भी फैक्ट्री स्थापित करेंगे उसके लिए बहुत सारे मानवीय कारक की आवश्यकता होती है। उसमें से मेन है सस्ते श्रमिक की आवश्यकता। तो जिस इलाके में फैक्ट्री स्थापित करेंगे वहाँ पे कम दामों पर, सस्ते दामों पर मजदूर श्रमिक होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। आप जानते हैं कि एक फैक्ट्री में कितने सारे मजदूर श्रमिक काम करते हैं, लेबर काम करते हैं। बाज़ार की उपलब्धता, तो जिस इलाके में जो हम फैक्ट्री स्थापित करेंगे तो उसके उत्पाद को, उसके सामान को बेचने के लिए बाज़ार नज़दीक में होना अति आवश्यक है, अन्यथा दूर बाज़ार ले जाने में बहुत अधिक खर्च, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है। और नज़दीक बाज़ार रहेगा तो हम उसे आसानी से, यानी अगर नज़दीक बाज़ार रहेगा तो उस फैक्ट्री में बने उत्पाद को आसानी से बेच सकते हैं। अगला है संचार और परिवहन के साधन। तो जिस इलाके में फैक्ट्री स्थापित करेंगे वहाँ पे संचार का सुविधा होना चाहिए, तब जाके हम कहीं दूसरे स्थानों से सौदा कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। फिर सामानों को, उत्पादों को, मालों को ले जाने के लिए परिवहन अति आवश्यक है। जिस इलाके में परिवहन की सुविधा नहीं है वहाँ पे हम फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में कि बहुत सारे सामान बनते हैं, बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, इसीलिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए परिवहन की अति आवश्यकता है। तो आप अभी पढ़े कि भौतिक कारक और मानवीय कारक। जब भौतिक कारक पूछा जाए तो आपको कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त जलवायु, बिजली और जल और बिजली, ये सब लिखना है। और जब मानवीय कारक पूछा जाए तो सस्ते श्रमिक, बाजार की उपलब्धता, संचार और परिवहन, इन्हें लिखना है। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन मिला के पूछा जाता है कि किसी उद्योग की अवस्थिति के को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक और 3 मानवीय कारक का वर्णन करें, या वे कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण किसी उद्योग की अवस्थिति निर्भर करती है। तो ये सब है किसी फैक्ट्री को स्थापित करने में आवश्यकता होता है। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।